नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की बड़ी खबर है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे? क्या मीसा भारती की दोबारा राज्यसभा में वापसी होगी? क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर ठीक है तो फिर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाने के बजाय विदेश क्यों चले गए? इससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी उठा रही है सवाल। बीजेपी का कहना है कि ज्ञानवापी में मिले बाबा विश्वनाथ पर विपक्ष चुप क्यों है, और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस खास बुलेटिन में। सबसे पहले देखते हैं आरसीपी का क्या होगा। तो बिहार में आजकल राज्यसभा चुनाव की चर्चा है। बिहार से राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें एक सीट जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की है। लेकिन आरसीपी सिंह के नाम पर ना तो ललन सिंह खुलकर बोलते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते हैं, और जब आरसीपी सिंह से सवाल हुआ तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। अब हम तो यही पूछेंगे कि सवाल पर झल्ला क्यों रहे हैं? क्या राज्यसभा जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा में आरसीपी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएं। लेकिन जब यही सवाल आरसीपी से पूछा गया तो वे भड़क गए। दूसरी सीट पर जो आपकी सीट खाली हो रही है, क्या दोबारा आपको पार्टी भेज रही है? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस सिलसिले में पार्टी के कमान से? अरे ये सब कहने की चीज होती है जी फिर तो क्या सर आप जा रहे हैं? ये हमको क्या पता है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा तो क्या सर बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आयोग के अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना, 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी, तब प्रक्रिया शुरू होती तो है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह से जब सवाल हुआ कि क्या आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली। एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा। लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। यही सवाल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछा गया कि क्या पार्टी आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेज रही है, तो वे भी गोलमोल जवाब देकर बचते दिखे। पार्टी की तरफ से तो आप लोगों को पता है कि अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हो चुका है। अनिल हेगड़े जी नामांकन करेंगे कल, और जो अगले महीने ही तो हो गया है। सरा के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। 7 जुलाई तक देश भर की 57 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें बिहार की भी 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में एक सीट केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का भी है। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, इस हिसाब से जेडीयू इस बार किसी एक ही सदस्य को राज्यसभा भेजने में सक्षम है। हाल के दिनों में जेडीयू के अंदर दिखी गुटबाजी के बाद सियासी गलियारे में ये सवाल तैरने लगे हैं कि क्या आरसीपी सिंह की राज्यसभा में वापसी होगी या नहीं। फिलहाल इसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, और वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस सिर्फ जेडीयू में ही नहीं है बल्कि आरजेडी में भी है। आरजेडी में तो मनमुटाव की स्थिति दिख रही है। पटना में होते हुए भी तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए। सवाल है कि क्या मीसा भारती के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? मीसा भारती का नाम लगभग तय है।
देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। सुना आपने, ये संशय वाले बोल हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। आरजेडी में तेजस्वी लालू प्रसाद के बाद सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन जब तेजस्वी से मीसा भारती के राज्यसभा की उम्मीदवारी पर सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर से सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कहा। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। अब एक और तस्वीर देखिए। मंगलवार को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का मकसद था राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना। बैठक में राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप पहुंचे। तेज प्रताप के समर्थन में नारे भी खूब लगे, लेकिन तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पटना में होने के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए। बीजेपी के नवल किशोर यादव का कहना है कि आरजेडी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां संसदीय बोर्ड का क्या काम। देखिए, वहाँ कोई संसदीय बोर्ड है नहीं, वो कोई पार्टी है नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो संसदीय बोर्ड उसमें करेगा क्या? वो तो तय होगा कि कौन किसको देना है, कौन धन सेठ है, कौन पैसा वाला है, कौन ज़्यादा दाम बीट करेगा। उसके आधार पर जहाँ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो उसमें संसदीय बोर्ड क्या करेगा। राज्यसभा उम्मीदवारी पर आरजेडी के अंदर दिख रही खटपट पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसे ही आरजेडी का नाश हो जाएगा। देखिए, उसमें आरजेडी में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर के देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब सवाल हुआ कि क्या राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में मनमुटाव है, तो वो ऑल इज वेल कहकर डैमेज कंट्रोल करते दिखे। बिहार का नेता प्रतिपक्ष है और बिहार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है। अनेक काम करने पड़ते हैं, सारा इंतजाम, सब चीज यहाँ से किया हुआ है। कोई राष्ट्रीय जनता दल में जो थोड़ा सा विभेद दे रहा है, मैं उसको मूर्ख कह रहा हूँ। तेजस्वी नेता हैं, तेजस्वी नेता रहेंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 1 सीट मीसा भारती की भी है। आज की स्थिति में आरजेडी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा भेजने में सक्षम दिख रहा है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की बेटी होने के नाते मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जिस ढंग से तेजस्वी और जगदानंद सिंह ने दूरी बनाई, उससे तो यही लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे आखिरी फैसला आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबा मिल गए। हालांकि मुस्लिम पक्ष दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन बात पर सियासत करने वाले विपक्ष ज्ञानवापी के बाबा पर चुप्पी साधे हुए हैं। सर्वे में मिले सर्वेश्वर, नंदी का इंतजार खत्म, बाबा पर विपक्ष की चुप्पी क्यों? निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पे अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में चले 3 दिनों के सर्वे के बाद दावों का तूफान खड़ा हो गया है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर वजूखाने में शिवलिंग मिला है और आखिरकार 353 सालों के बाद बाबा विश्वनाथ मिल ही गए थे मां गौरी को खोजने, मिल गए शिव। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। खैर, मामला कोर्ट में है और बाहर दोनों पक्षों में दावों का दौर जारी है।
लेकिन बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि बात बात पर सियासत करने वाला विपक्ष बाबा पर चुप क्यों है। और वो सब चीजें आज दिख नहीं रही, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ अतिक्रमण आए तो उन लोगों ने राज किया और अतिक्रमण किया और सारी चीजों को अपने अनुरूप बना डाला, जिसका ही परिणाम है कि आज अगर कहीं पर सर्वे होती है, कहीं खुदाई होती है, तो स्वाभाविक बात है कि उस समय के पुराने काल की चीजें निकल रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस ढंग से हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया है, उससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। ज्ञानवापी के मामले में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दावों को हम सच नहीं मान सकते। कोर्ट में जांच वाली कमेटी जब प्रमाण पेश करेगी, उसके बाद कोर्ट खुद बता देगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरह से आज विवाद खड़ा हुआ है, इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा। लोअर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस स्थान को संरक्षित करने का आदेश दिया है। विपक्ष बोले ना बोले, सबकी नजर कोर्ट पर टिक गई है। न्यूज 18 दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज, संजय और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद है। पटना में बदमाशों ने कार ड्राइवर को गोली मार दी तो गया में रंगदारी न देने पर पेट्रोल पंप को फूंक दिया, जबकि रोहतास में लगातार दूसरे दिन अपराधियों की धमक दिखी है। सवाल है कि क्या बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है? इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वीडियो गया के बांके बाजार का है। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आते हैं, हथियार लहराते हैं और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को धमकाते हैं। अब आप सीसीटीवी फुटेज के आगे की कहानी देखिए। ये जला हुआ है पेट्रोल पंप, जली हुई बाइक और जली हुई स्कूल बस। ये उसी तरवन मोड़ के पेट्रोल पंप की तस्वीर है जिसका सीसीटीवी फुटेज अभी आपने देखा। सीसीटीवी में दिख रहे अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर रंगदारी मांगी और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। लूट की वारदात रोहतास के नोखा में भी हुई। अपराधियों ने दिन दहाड़े बंधन बैंक को लूट लिया। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 2 लाख कैश के अलावा कर्मचारियों से लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे कई सामान लूट लिए। रोहतास में अपराधी कितने बेलगाम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले ही रोहतास के विक्रमगंज में सुबह 9 बजे ही जज के घर में लूट हो गई। जज साहब कोर्ट गए थे, उसी दौरान पानी मांगने के बहाने घर में घुसे अपराधियों ने घर वालों को बंधक बनाकर लूट लिया। ऐसा नहीं है सिर्फ गया और रोहतास में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में भी अपराधी उतने ही बेलगाम हैं। अब स्ट्रेचर पर पड़े इस कार के ड्राइवर को देखिए। खुसरूपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर को गोली मारकर कार लूट ली। हमेशा की तरह पुलिस अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो चुका है? न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली, सासाराम से अजीत और पटना से मनोज कुमार की रिपोर्ट। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां सोनपुर में ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया। ग्रामीण बैंक से 5.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। अपराधियों की संख्या 7 थी और ये बैंक में घुसकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बैंक कर्मचारी से मारपीट की। सोनपुर थाना इलाके की यह घटना है। बिहार में शराबबंदी है और इसे सख्ती से लागू कराया जा रहा है। जगह जगह चेक पोस्ट पर जांच तेज कर दी गई है। शराब की बरामदगी तो होती ही है, लेकिन गोपालगंज में गाड़ी की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चांदी जब्त की गई।
गाड़ी में 2, 4, 10 किलो नहीं बल्कि 2 क्विंटल से भी ज्यादा चांदी की खेप पकड़ी गई है। एक गाड़ी के अंदर बक्से में रखे ये सफेद सा दिख रहा कोई पैकेट नहीं बल्कि चांदी की ईंटें हैं। जी हां, चांदी की ये खेप 2, 4, 10 किलो नहीं बल्कि 2 क्विंटल 32 किलो चांदी है, यानी कि 232 किलो सिल्वर। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां शराब की टोह से निकली उत्पाद विभाग की टीम ने जैसे ही कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट से गुजर रही इस लग्जरी गाड़ी की तलाशी ली तो सभी के होश उड़ गए। देखिए कैसे एक बॉक्स में छिपाकर चांदी की इतनी बड़ी खेप ले जाई जा रही थी। दरअसल 2.25 क्विंटल से ज्यादा चांदी की ये खेप इस लग्जरी गाड़ी से कानपुर से दरभंगा भेजी जा रही थी। लेकिन एक्साइज विभाग की टीम को जब गाड़ी पर शक हुआ और तलाशी ली गई तो बगैर कागजों के ही चांदी की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। नियमित वाहन जांच हो रहा था तो शक के आधार पर एक क्रेटा कार को रोका गया। तो जांच के क्रम में इसकी पिछली सीट में एक लॉकर बना के रखा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि इसमें चांदी है जो कानपुर से दरभंगा जा रही है। 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक ड्राइवर हैं और एक चांदी के कारोबारी हैं। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास से पकड़ी गई चांदी की खेप से जाहिर है कि तस्कर कितने बेखौफ हैं। तस्करों की पहचान दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी मनोज गुप्ता और ड्राइवर शिव शंकर महतो के रूप में की गई है। इससे पहले भी चेक पोस्ट से 27 मार्च को लग्जरी कार से 3.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आगे देखिए जोहार झारखंड। सोरेन बंधु पर 2 दिन भारी। बोलो मैडम और कितने सिंडिकेट। हेमंत सोरेन के अधिकारियों का अंग्रेजी ज्ञान कच्चा। दूसरे चरण का दंगल। देखिए जोहार झारखंड शाम 7:26 मिनट।